फर्स्ट नाइट पे दूल्हा दुल्हन के बीच में फिजिकल रिलेशन होगा, सेक्स होगा, पर रियलिटी में ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जो लोग एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, रिलेशनशिप में थे, लव मैरिज हुई है, या फिर बहुत लोगों की अरेंज मैरिज में भी शादी से पहले उन्हें काफ़ी सारा टाइम मिलता है एक दूसरे को जानने का, समझने का, फ़ोन पे बात करने का, डेट्स भी वो करते हैं, मिलते हैं, तो एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं और वो लोग फर्स्ट नाइट पे एक दूसरे के साथ फिजिकल हों, ये ओके है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अरेंज मैरिज में, जिनका पहले एक दूसरे के साथ इतना टाइम नहीं स्पेंड हुआ होता, वो एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं होते, तो वो लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान लें, समझ लें, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाएं और तब हम अपना ये जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसकी शुरुआत करेंगे। सो इट्स कम्प्लीटली ओके एंड नॉर्मल। अगर आप दोनों में से कोई भी ये थोड़ा मन में लाता है कि अभी मुझे फिजिकल नहीं होना है, थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, तो इट्स ओके। आप अपने पार्टनर के साथ इस चीज़ पे बात कर सकते हो और आप लोग थोड़ा वेट भी कर सकते हो। एक्सपेक्टेशन नंबर 2 इज हमारे पार्टनर की बॉडी को लेके। अगेन वही बात है ना कि आप उनसे मिल लिए हो, आपने उन्हें देखा है और उसके बेस पे उन्हें पसंद तो कर लिया है, लेकिन कपड़ों के नीचे उनकी बॉडी किस तरह की है वो आपको नहीं पता। और आप मन ही मन एक्सपेक्ट अगर ये करोगे कि जो एडल्ट मूवी की एक्ट्रेस हैं उनके जैसी वो दिखेंगी, वैसे ही उनकी बॉडी होगी, बट रियलिटी उससे डिफरेंट हो सकती है। तो प्लीज़ अपने मन में ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी चाहिए। वहाँ पे जो आप चीज़ें देखते हो ना वो बनावटी होती हैं, उन्होंने खुद को इस तरीके से किया होता है शो करने के लिए, वो एक शो बिजनेस है, लेकिन रियलिटी उससे डिफरेंट हो सकती है। शुरुआत में हो सकता है कि शादी के वक्त हर कोई लड़का और लड़की अपनी बॉडी को ग्रूम करते हैं, अच्छे से अपने प्राइवेट पार्ट एरिया पे भी वैक्सिंग वगैरह कराते हैं और भी हेयर्स रिमूव करते हैं, लेकिन उसके बाद में कभी कभी ये भी पॉसिबल है कि वो उस चीज़ को मेंटेन ना कर पाएँ। सो इट्स ओके। आपके पार्टनर की बॉडी पे हेयर हो सकते हैं, उनके प्राइवेट एरिया पे हेयर हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी चाहिए कि रियलिटी डिफरेंट होती है। जो आप बॉलीवुड मूवीज़ की एक्ट्रेसेस देखते हो या टीवी सीरियल की बहुएं देखते हो, जैसे कि दिखाया जाता है कि वो हमेशा मेकअप करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन के और एकदम टू द पॉइंट एकदम रेडी दिखती है, रियलिटी उससे डिफरेंट होती है। और आपका पार्टनर के भी अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, वो कभी बहुत अच्छे से तैयार होंगे आपके साथ बाहर जाने को और घर में वो बिल्कुल नॉर्मल भी रह सकती है। हो सकता है कि उनके कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं वो ब्लैक हो सकते हैं या फिर और भी कुछ भी हो सकता है, तो ये नेचुरल है बिल्कुल होना, और प्लीज़ उसके लिए उनको आप जज नहीं कर सकते हो। वैसे ही लड़के जो होते हैं ना, उनके भी जो बॉडी पार्ट हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, वो जो आप अडल्ट मूवीज़ में देखते हो, जैसे कि साइज़ का होना और या फिर प्राइवेट पार्ट एरिया की स्किन का होना। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों में थोड़ा सा उन्हें रियायत दीजिए और ऐसी एक्सपेक्टेशन ना रखिए जिस पे आपका पार्टनर खरा ना उतर पाए और बाद में आप खुद डिसअपॉइंट हो कि मेरे पार्टनर की बॉडी ऐसी क्यों नहीं है। ऐसी इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान है, और जो मूवीज़ की और एडल्ट मूवीज़ की स्पेशली जो जिस तरह से दिखाया जाता है वैसे रियलिटी नहीं होती है। वो वीडियो आप देख लेना, उसमें आपके और भी काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो होता है आपके पार्टनर की टाइमिंग, स्पेशली फर्स्ट टाइम वाली। फर्स्ट टाइम पे हो सकता है कि क्योंकि आप इतने नर्वस हो या फिर ये आपका फर्स्ट टाइम है, उस वजह से आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम हो या फिर आप डिस्चार्ज ही ना हो। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है ऐसा होना। आप ये मत समझना पहली बार में ही खुद को देख के कि क्या मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, मैं परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया, या लड़कियां भी ऐसा सोच सकती हैं। जब आप अपनी सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट करते हो तो शुरुआत के टाइम में आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, पर धीरे धीरे जैसे ही आप अपनी सेक्सुअल लाइफ रेगुलरली स्टार्ट करोगे अपने पार्टनर के साथ, तो धीरे धीरे करके चीज़ें इंप्रूव होंगी। तो इट्स ओके, पहली बार में ही खुद को डाउट मत करना, जज मत करना, इट्स ओके। और नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन लड़कों की है लड़कियों के लिए, और वो ये है कि क्या लड़कियों को फर्स्ट टाइम पे ब्लड आता है या पेन होती है। इस पे मैंने सेपरेट वीडियो अलग से अगेन बनाई हुई है और डिटेल में मैंने बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और जिनको होता है उनके क्या रीज़न होते हैं और जिनको नहीं होता है उनके क्या रीज़न होते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बता दूँ, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर को फर्स्ट टाइम पे ब्लड आए और या उसको पेन हो, और इसके ज़रिए आप किसी लड़की को जज नहीं कर सकते कि उसको ब्लड नहीं आया या पेन नहीं आया
तो उसका कैरेक्टर ख़राब है। तो प्लीज़ इस बेस पे जज ना करिए, सबको नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करो, जो लड़कियां करती हैं, कि वो जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है ना, वो मुझे अनड्रेस करेंगे, मेरी ज्वेलरी उतारेंगे, मेरे कपड़े उतारेंगे। हो सकता है अगर आपके पार्टनर को इसका अंदाज़ा हो तो वो करें भी, लेकिन सारे लड़कों को इसका अंदाज़ा नहीं होता। इतनी सारी पिंस जो हम लगा लेते हैं खुद को अपनी साड़ी को अटैच करने के लिए, लहंगे के दुपट्टे को अटैच करने के लिए, हो सकता है वो ना उतार पाए इतना, और ज्वेलरी का तो उन्हें ज़रा अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो प्लीज़ ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि जैसे वो मूवी और सीरियल्स में दिखाते हैं ना कि पति आके वो घूंघट उठाता है, अनड्रेस करता है बीवी को, रियलिटी उससे डिफरेंट हो सकती है। वहीं लड़कों के मन में ये एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि जब वो अपने रूम में जाएंगे तो उनकी बीवी ऐसे घूंघट लेके दुल्हन बन के बैठी होगी। आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता। हो सकता है आपकी वाइफ ऐसा करे, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं। पूरा इतना दिन में हैवी कपड़े पहनने के बाद, वो शादी वाला हैवी कॉस्ट्यूम पहनने के बाद, इतने रीति रिवाज करने के बाद वो इतनी ज़्यादा थकी हुई हो सकती है कि वो फटाफट रूम में जाके अपने कपड़े चेंज कर ले, अपनी नाइटी पहन ले या फिर नाइट सूट पहन ले। सो इट्स ओके, रियलिटी से डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन आपकी ये हो सकती है कि आप ये सोचो कि मेरा जो फर्स्ट टाइम है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा और बहुत ही मैजिकल होगा, बहुत ज़्यादा इंजॉयबल होगा, लेकिन रियलिटी उससे डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हो, उसके चलते वो तैयार ही ना हो फिज़िकल होने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के चलते भी आप हो सकता है परफॉर्म ही ना कर पाओ, आपकी टाइमिंग बहुत कम हो उस टाइम पे, और आपके मन में ये सवाल आए कि ये क्या हुआ, मैंने तो बहुत कुछ सोचा था लेकिन ये हुआ नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं नर्वसनेस को लेके, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे उस चीज़ को लेके, आप अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल इतने ना रहो उस टाइम पे, ये चीज़ भी हो सकती है। तो जो आपका वो मैजिक वाला टाइम है ना, वो धीरे धीरे करके आएगा जब आप अपने पार्टनर के साथ अपनी ये लाइफ शुरू कर लोगे और थोड़ा उनके साथ और रहना शुरू करोगे, एक प्यार वाला वो बॉन्ड, ये केमिस्ट्री और आगे बढ़ेगी, तब जाके हो सकता है अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करना शुरू करो। बट फर्स्ट टाइम हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। बहुत सारे लोगों का तो इंसर्शन भी नहीं हो पाता। मेरे पास इस तरह के कॉमेंट और डीएम आते हैं कि इंसर्शन ही नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह ये हो सकती है कि जो गर्ल पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, या डरी हुई है, या फिर रेडी नहीं है, या फिर उसने अपने आप को एकदम रेस्ट्रिक्ट कर लिया है। जो वजाना की जो वॉल है ना, अगर आप डरे हुए हो या आपकी मर्जी ना हो या आप बहुत नर्वस हो, ऐसे टाइम पे वो एकदम उस एरिया को जकड़ा लेती हैं, जबकि उसको बिल्कुल ढीला छोड़ना होता है। अगर आपने एकदम उसे जकड़ा लिया, वहाँ की नसों को, वहाँ के उस एरिया को, तो इंसर्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और प्रॉपर फर्स्ट टाइम के लिए आपका कंफर्टेबल होना ज़रूरी है, आपका अंदर से एक्साइटमेंट होना ज़रूरी है। जो बॉयज़ हैं उनको मैं ये टिप देना चाहूँगी कि अपने पार्टनर के साथ ढेर सारा रोमांटिक टाइम पहले स्पेंड करो, उनको किस करो, हग करो, कदल करो, और उनका भी अंदर से जब मन हो, जब वो रेडी हो, तभी आप फिर उस चीज़ के लिए जाओ। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और आप जो सोच रहे होगे ना मन में कि इंजॉयबल होने वाला है, अच्छा होने वाला है, वो बिल्कुल उसका उल्टा भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये लास्ट है और काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, और वो ये कि लड़कियों को भी डिस्चार्ज होता है इंटरकोर्स के टाइम पे या नहीं होता है। मैंने सोचा इसी वीडियो में ये चीज़ पिक कर लेती हूँ। बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि लड़कियों को भी डिस्चार्ज होता है जब वो सेटिस्फाई होती हैं, और बहुत सारे लोगों को ऐसी होती है कि नहीं होता है, जबकि रियलिटी दोनों का मिला जुला एक पार्ट है। जैसे कि लड़कियों को हमेशा हर बार डिस्चार्ज होगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही नहीं होता ये भी ज़रूरी नहीं है। जब गर्ल्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं, जब उनके अंदर से बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है, जैसे वो ऑर्गेज़म जिसे बोलते हैं, या स्क्वर्टिंग आपने वर्ड सुना होगा, तो जब ऑर्गेज़म होता है यानी कि लड़कियों को जब बहुत बहुत ज़्यादा एक अंदर से सेटिस्फाइड वो होती हैं, तब उन्हें स्क्वर्ट होता है। स्क्वर्ट कहते हैं कि जब गर्ल्स के अंदर से, उनकी वजाइना से थोड़ा डिस्चार्ज जैसा बाहर आए, ये पानी जैसा हो सकता है। बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता है कि क्या ये टॉयलेट हो गया, लेकिन वो टॉयलेट नहीं होता, वो स्क्वर्ट होता है। जब आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एक्साइटमेंट होती है, आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो, तब ये स्क्वर्ट होता है, और ये बिल्कुल होना नॉर्मल है। बल्कि लड़कों को तो इस चीज़ में
खुद को प्राउड फील करना चाहिए कि आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पा रहे हो, वो आपके साथ इतनी कंफर्टेबल है और आपके साथ इस टाइम को इतना एंजॉय करती है। बहुत सारे लड़कों का इस तरह का क्वेश्चन आता है, मेरी वाइफ का तो बहुत जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाता है। सो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। आपको उस पर उनको कोई डाउट नहीं करना चाहिए कि बहुत जल्दी हो जाता है। इट्स ओके, आप उनको इतना सेटिस्फाई कर पा रहे हो इसलिए हो जाता है ना। और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि क्या मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मेरे पार्टनर को तो डिस्चार्ज होता ही नहीं है। डिस्चार्ज नहीं होता वो भी ओके है। बहुत सारी लड़कियों को तो अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी डिस्चार्ज होता ही नहीं है, तो वो भी नॉर्मल है। आप अपने पार्टनर से इस चीज़ के बारे में बात करो। आई नो फर्स्ट टाइम पे ही आप उनसे बात इतनी नहीं कर पाओगे खुल के, लेकिन जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, जब अपने पार्टनर के साथ पूरा कंफर्टेबल हो जाओगे, तब उनके साथ खुल के इस चीज़ पे बात कर सकते हो कि क्या वो आपके साथ अपना जो टाइम है, जो रोमांटिक टाइम है, उसे एंजॉय करती हैं, क्या वो खुश हैं, आप और आपका पार्टनर एक दूसरे के साथ खुश हैं या नहीं, उस टाइम को एंजॉय करते हो या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मन में कुछ ऐसा तो नहीं रह जाता कि आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, या फिर कुछ बेटर हो सकता था। अगर आप उनसे खुल के बात करोगे तभी कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगी और दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकती, अब ये आपके ही ऊपर है कि आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए और अपने पार्टनर के सेटिस्फेक्शन के लिए और क्या क्या कर सकते हो। लेकिन दोनों ही पार्टनर का कंसेंट होना ज़रूरी है, उनका कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। और मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। एक और चीज़ रह गई और वो ये कि अपने पार्टनर के साथ फर्स्ट नाइट से पहले अपने बेबी प्लानिंग और अपनी फैमिली प्लानिंग, या आप बोल सकते हो, वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको जल्दी बच्चा नहीं चाहिए तो आप जब फर्स्ट नाइट पे इंटीमेट होते हो तो प्रोटेक्शन का यूज़ कीजिए। जब आपको बच्चा चाहिए तब आप प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करो। और ज़रूरी है इसका अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करो प्रॉपरली, अच्छे तरीके से, और ये चीज़ डिसाइड करो कि आपको अभी बच्चा चाहिए या कुछ टाइम रुक के चाहिए या फिर और कई सालों बाद चाहिए। और उसी हिसाब से आप बहुत सारे